प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु इस जगह पर है। और आज प्रभु ने हमसे क्या बातें की है, उस विषय में हम जाएंगे। और निश्चय प्रभु ने अभी उसका भवन खोला है, उसके लोगों के लिए 2 साल तक बहुत सारे लोग यहाँ भटक गए। कुछ लोग ऑनलाइन में है, कुछ लोग यहाँ, जिसको भूख है वो व्यक्ति कहीं से प्रभु का वचन सुनता है, और जिसको भूख प्यास नहीं है वो व्यक्ति सतत और हमेशा बिजी है दुनिया के कामों में। तो आइए हम प्रभु के वचन में फिर से एक बार 1 किंग चैप्टर 17 पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 वचन में से हम देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में से थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत ही दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस जगह पे कहीं ज्यादा आवाज कर रहा है, यहां पर हमने जो पहले राजा 17 अध्याय में एक घटना को हम देख रहे हैं, और वो घटना हमें क्या सिखाती है। तो पहली बात हमें ये सिखाती है कि कोई भी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, यदि प्रभु के सेवक को सम्मान किया है तो निश्चय परमेश्वर से आशीष देगा। हालेलुया। और परमेश्वर की भूमि पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। चाहे कितने भी अकाल आने दो, भूकंप होने दो, व्याधि आने दो, बीमारी आने दो, कुछ भी रहे, पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। परमेश्वर सभी की सुधि लेता है। God remembers everyone. He knows everyone and He can provide all our need for everyone. Amen. Praise the Lord. तो इस जगह पे पहले हम देखेंगे ये एलिया
कौन है? तो एलिया जो है ये प्रभु का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। एलाइजा, इंग्लिश में उसे एलाइजा कहते हैं। और एलाइजा बताना चाहता हूं, ये प्रभु में इतना विश्वासी, इतना पक्का व्यक्ति है कि जिसके समान आज तक दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति बन नहीं पाया। एलिया प्रार्थनाशील, प्रभु का वचन का पालन करने वाला। एलिया के थोड़ा सा उसके जीवन के बारे में हम देखेंगे कि एलिया जो है, यदि एलिया के मुंह से निकलने वाला शब्द परमेश्वर का शब्द होता है, इतना पावरफुल व्यक्ति। एलिया जो चाहे प्रभु के नाम से करे वो होता ही था, क्योंकि एलिया का जो संबंध था परमेश्वर के साथ, बताना चाहता हूं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसका पहचान, उसका संबंध, परमेश्वर ने संबंध सभी के लिए एक जैसा कर रहा है। परमेश्वर ने अपना कांटेक्ट जो है वो किसी के लिए स्पेशल नहीं बनाया। कोई भी व्यक्ति उसे पुकार सकता है, कोई भी व्यक्ति उससे बात कर सकता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के अपने विश्वास के जरिए, अपने प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, अपने चाल चलन के जरिए जो खुश करता है, उसी के जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य करके लेता है। नहीं तो आज भी बताना चाहता हूं, मेरे जीवन से बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पास्टर बनने के लिए आए लेकिन पास्टर नहीं बन पाए। मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ बताना चाहता हूं कि मेरे से अच्छा नंबर लाने वाले, कॉलेजेस में, जब हम कॉलेज में थे तो मेरे से अच्छा हैंडराइटिंग, अच्छा नंबर, अच्छा नॉलेज रखने वाले। देखो, नॉलेज हमें ये साबित नहीं करता कि नॉलेज यदि मुझे है तो मेरा इस्तेमाल अच्छा होगा। नहीं, परमेश्वर के सामने नॉलेज नहीं, परमेश्वर के सामने आज्ञा का पालन, उसका नियम का पालन, उसका प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और पवित्रीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। और पवित्रीकरण तब आती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आता है? पवित्रीकरण आता है। तो एलिया जो था, इन सभी चीजों में परिपक्व व्यक्ति था। एलिया से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता और एलिया भी परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता है। इसलिए बताना चाहता हूं, एलिया के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए और एलिया ने भी असंख्य चमत्कार किए। एलिया, बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है जब एलाइजा और बाल पुजारी के जो लोग थे एक साथ इकट्ठा हुए, बाल देवता को पूजा करने वाले। और बताना चाहता हूं, जब वो दोनों इकट्ठा हुए तो वहां पर एक परीक्षा हो गई। और वो परीक्षा ऐसी थी कि वो लोग अपने भगवान की आराधना कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे। तभी एलिया ने कहा कि जो कुछ तुम अपने ईश्वर को चढ़ाते हो और खिलाते हो, वो ईश्वर क्या खाता है क्या? और आज हमारे सामने यही हो कि जो तुम भी होम बलि चढ़ाओ और मैं भी होम बलि चढ़ाता हूं, कि कौन है जिसका ईश्वर आके होम बलि को ग्रहण करे। उन लोगों ने इस बात की, इस मंजूरी को मान लिया और वो लोग, बताना चाहता हूं कि झुंड के हिसाब से वो लोग आराधना करने लगे। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर उन लोगों ने क्या किया? कंटिन्यू अपने प्रार्थना करते गए कि उनका ईश्वर आए और उनके अर्पण को, उनके अर्पण को क्या करे? स्वीकार करे। और एलिया ने उनसे पूछा, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने जुबान को काटा, अपने आप को मारा, खून खून हो गए कि उनका ईश्वर उनके बीच में आए। नहीं आया। एलिया ने भी पूछा उनसे, क्या आपका ईश्वर आएगा क्या? वो लोग थक चुके हैं। फिर भी एलिया ने कुछ मौका दिया, चांस दिया कि चलो कोई बात नहीं, एक चांस और ले लो, तुम्हारा ईश्वर आएगा।
उन लोगों ने पूरी कोशिश की और उनका ईश्वर नहीं आया। उन लोगों ने घंटी बजाई, उन लोगों ने सब प्रकार के वाद्य सब कुछ बजा डाला, पर उनका ईश्वर नहीं आया। फिर एलिया ने कहा अब मेरी बारी है। ये सब कुछ बाइबल में है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी रीति से मालूम पड़ेगा। 1 किंग चैप्टर 18 में आप लोग जब पढ़ेंगे तो बाल के पुजारी लोगों के जीवन में, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। और बताना चाहता हूं, एलिया ने भी प्रार्थना जब कर रहा था तो उसने अपना भी होम बलि तैयार किया, और उस होम बलि में उसने कहा कि इस होम बलि में हमारे क्या करो, पानी डाल दो, और भर भर के पानी डलवाया। करीब 100 लीटर, 200, 250, 300 लीटर उसने पानी डलाया, और उस पानी के कारण क्या हुआ, उसका जितना भी अर्पण था सब भीग गया, खड्डे में पानी आ गया, पूरा पानी बहने लगा, इतना पानी हो गया। फिर से उसने कहा कि पानी लाओ और डालो, और उसने 1 मिनट भी प्रार्थना किया। कितना मिनट? हे प्रभु, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जो जीवित है, वो आए और अपने इस अर्पण को, इस बलिदान को क्या करे, ग्रहण करे। तो स्वर्ग से अग्नि उतरी और एक झटके में वो अर्पण को ग्रहण किया, सब कुछ जल के राख हो गया था। फिर मिट्टी भी खुद की निकल कितने पता चला, तुम्हारा जो घटना एक भूकंप की तरह हुआ, और जितने लोग थे सब लोग डर गए, मुंह के बल गिर गए। प्रेज द लॉर्ड। तो बताना चाहता हूं कि हमारा जो 1 मिनट का प्रार्थना है वो बहुत कीमती है। चर्च में आके 2 घंटा रोने से कोई बात नहीं है, जितना हम प्राइवेट प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी अभी बताना चाहता हूं कि वर्शिप में भी जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो सबसे बड़ा अटैक जो होता है वर्शिप पे ही होता है, आराधना में ही होता है। तो आराधना के वक्त का बताना चाहता हूं कि एक आराधना एक सिंबल है ब्लड का। बाइबल के हिसाब से ब्लड का सिंबल है आराधना, यीशु मसीह के ब्लड का। जिस प्रकार से कहा यीशु परमेश्वर ने कहा था, जिसके घर के चौखट पे ब्लड लगा रहेगा उस घर में क्या नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी। और हमारे आराधना में अटैक्स होते हैं क्योंकि हमारे आराधना में ब्लड होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आराधना में पवित्रीकरण जरूरी है, और उसकी शैतान की हिम्मत नहीं होती कि हमारे आराधना में आकर डिस्टर्ब करे। हालेलुया। क्योंकि वो जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और बताना चाहता हूं कि जब इस जगह पे बताना चाहता हूं कि फिर इस जगह पे एलिया ने क्या किया, वो जो पूजा पाठ करने वाला अंधविश्वास को फैलाने वाले लोगों को उसने क्या किया, मार दिया। तो ऐसा करके एक एलिया ने 1 मिनट ही प्रार्थना किया, जिंदगी भर ऐसा नहीं है। एलिया ने कितना समय परमेश्वर के साथ बिताया होगा, कितना परमेश्वर को अपना जीवन दिया होगा, स्पेशल जीवन दिया होगा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। कई बार हम लोग अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं भाई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, और हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कुरकुर करते हैं। पर बताना चाहता हूं कि जब एलिया ने कुरकुर करना शुरू किया तो परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने जीवन में कभी भी कंप्लेन से ज्यादा है कि प्रभु का धन्यवाद हो। आपका काम, हमारा काम हो या ना हो, प्रभु को क्या करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। निश्चय परमेश्वर हमारे समय में हमारी गरज को पूरा करेगा। तो इस जगह पे हमने देखा कि एलिया ने एक प्रार्थना की थी, लोगों से एक समझौता हुआ था। उसने जब देखा कि चारों तरफ अंधविश्वास पाप फैल चुका है, तो उसने समझौता किया, यदि मैं ना कहूं, यदि मैं प्रार्थना ना करूं, तो बारिश 3 वर्ष तक नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। एलिया के जीवन का प्रमाण है। और बताना चाहता हूं कि वैसा ही हुआ। एलिया ने क्या नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। और एलिया ने प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 18 अध्याय पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद 3
तीसरे वर्ष में यहोवा कया एलिया के पास पहुंचा, एलिया के पास पहुंचा, प्रभु का वचन पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। मतलब 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, एक बूंद भी नहीं गिरा। तो इसका मतलब है कि एलिया ने जब प्रार्थना किया तभी बारिश हुई, और एलिया ने प्रार्थना किया तो बारिश रुक गई। मतलब हमारी प्रार्थना में बड़ी ताकत है। हालेलुया। इसलिए अपना प्रार्थना प्रभु के साथ सच्चे दिल से, सच्चे रीति से होना जरूरी है। और बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु तक ना पहुंचे, उसके लिए शैतान प्लान करता है। हमें अपवित्र करेगा, हमें बिजी करेगा, हमें परेशान करेगा। हमारे पास ऐसे कोई समस्या आ जाएगी, इस समस्या में आप क्या करेंगे? हम लोग जूझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमें बताना चाहता हूं कि प्रभु के पास जाने से भी रुकावट आती है, बंधन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बंधन से गुजर के प्रभु के पास आते हैं। तो ये सब बंधन क्यों? पहले हमको अपने घर से बंधन को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने घर में ही हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी और उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, और तब वो बंधन टूटेगा, हमारा आगे का मार्ग तैयार होगा। एलिया का बताना चाहता हूं कि जंगल में चला गया। जब उसने आज्ञा दी कि बारिश नहीं होगा, वो जंगल में चला गया। तो जंगल में उसको खाना नहीं था, सिर्फ पानी जो सोता में बह के आता था वही पानी था। जब तक बोला ना बारिश रुक गई, लेकिन सोता का तो पानी बह रहा है। तो जब तक सोता में पानी था, मतलब जो बह रहा था, नाले से पानी बह के आता था, तो एलिया जाके कुछ जगह पे छुप कर बैठा था, क्योंकि एलिया ने प्रार्थना नहीं किया, एलिया ने रोक दिया। इससे लोगों ने, वहां का राजा गुस्सा भी हुआ कि एलिया मिले, उसको खत्म कर दो, मार दो उसको। तो बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि जाके तू जंगल में छुप जा, और वो जाके जंगल में छुप गया। तो वहां से बताना, जो उसको खाना खिलाने के लिए कौन आता था? कौवा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवक को भूखा नहीं रखा। प्रभु अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, चाहे फैमिली अकाल कितना भी बढ़े, लेकिन प्रभु अपने बच्चों की जरूरत को निश्चय पूरा करेगा। चाहे वो किसी के जरिए अपनी जरूरत को हमारी पूरा करवाएगा, वो निश्चय जरूरत को पूरा करेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं। ये घटना हकीकत घटना है। हमारे ही एक पास्टर जी हैं, और उन्होंने एक घटना बताया कि एक व्यक्ति पति पत्नी विश्वास करते थे, और उनके बच्चे अमेरिका में रहते थे। कहां रहते थे? अमेरिका। बच्चे एक चवन्नी पापा मम्मी भेजते थे, पापा रिटायर थे, उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी इस लॉकडाउन में, खाने को भी उनको नहीं मिलता था। तो वो लोग ने क्या कहा कि जो भी अपने पास आटा है उसको बना लो, और इसके बाद शायद हम मर जाएंगे। ऐसा उन लोगों ने विचार किया। पति पत्नी ने बोला कि कोई नहीं हमारे आगे पीछे, अब जो है किसी के पास जाएंगे नहीं मांगेंगे। और बताना चाहता हूं कि पति पत्नी ने निर्णय किया, खाना पीना जो भी था बना के खा लिए, और दूसरे टाइम में जब भूख लगी, मौत तो नहीं आती, पहली मौत आसान नहीं है, मौत जल्दी से आ जाती है। तब बताना चाहता हूं एक कौवा उनकी खिड़की में से अंदर आ गया। तो उनको ये लगा कि भाई ये कौवा हमारे परमेश्वर ने भेजा होगा हमारे खाने के लिए, आज इस कौवा को पकाएंगे मार के। तो जब वो लोग कौवे को जब मार रहे थे, तो कौवे के मुंह में एक ऐसा कहते कि सोने का उसके पास चैन नहीं। और बताना चाहता काफी दिन तक वो लोग भूखे थे, और उनको जब चैन मिला वो लोग आनंदित हुए। तो फिर इसके बाद जब उनके लोगों को, जब आजू बाजू रहने वाले लोगों को भी मालूम पड़ा कि भाई ये दरवाजा काफी दिन से खुला नहीं, गई मर तो नहीं गई अंदर, और वो लोग जिंदा थे। फिर उन लोगों ने सोना का शायद बेचा होगा, अपनी जरूरत को पूरा किया होगा। तो मेरा कहना है ऐसा कि परमेश्वर हमारी जरूरत कहीं से ही पूरा करता है। हालेलुया।
मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जिनको हमको पूरा करना है और कुछ दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ ब्लैंक ही दिखाई देता है। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद प्रकट होती है कि परमेश्वर जरूर हमारी मांग बोलेगा, परमेश्वर हमारी जरूरत को निश्चय पूरा करेगा। तो यहां पर हमने देखा कि एलिया को खाना कौन खिलाता, कौवा खाना खिला रहा है। इसके बाद जब नाला का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने उसे फिर से आज्ञा दी कि जा, मैं तेरे लिए एक विधवा औरत है, उसको मैंने आज्ञा दी है कि तुझे वो खाना खिलाए, तू उधर रहना। किसको आज्ञा दी है? अरे जब उसके घर में जब शरपत नगर में जब पहुंचा, वो उस शहर में जब पहुंचा, सॉरी शहर में बोलता हूं, सीदोन के सरपत नगर में जब पहुंचा वो एक विधवा औरत थी और लकड़ी को बिन रही थी। परमेश्वर ने किस घर में भेजा जिस घर में खाने को भी नहीं है? परमेश्वर ने कोई राजा के घर में नहीं भेजा, मैं तेरे को राजा क्या भेजता हूं चाहे कि तू खाना खाना, मैं तेरे लिए व्यवस्था किया है, वहां पर लग्जरी लाइफ है, ऐसा नहीं है। और प्रभु का सेवक भी गरीब से मांगता है। जब प्रभु का सेवक पहुंचा, उसके पास एक मुट्ठी आटा था, उसकी उम्मीद अब इसको खाएंगे और मर जाएंगे। और प्रभु का सेवक उस जगह पे पहुंचा, प्रभु का सेवक पानी मांगा, प्रभु का सेवक उससे कहा कि मेरे लिए खाना भी लेके आना। उस औरत ने डायरेक्टली उसको मना किया कि भाई मैं तेरे लिए खाना लाके नहीं दे सकती, आप परमेश्वर के जन हो, आप विश्वास करो कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, उसको हम खाएंगे और मर जाएंगे। पर प्रभु के सेवक ने कहा कि तू पहले दे और देखकर देख कि परमेश्वर किस प्रकार से तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस औरत ने फिर भी अपने मन को मार के उसने प्रभु के सेवक को छोटी सी रोटी बना के लाई और दिया। होता है क्या ऐसा हमारा दिल होगा क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु के सेवक ने बोला कि आज हमें लाख रुपए की जरूरत है, नहीं लेके आओ। हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था करने लगते हैं, पास्टर ने बोला तो तुरंत व्यवस्था करने लगते हैं कि आज भाई कैसा भी हो करेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। बहुत उस औरत ने भी कसम खाया, मां कसम बोली मेरे घर में आटा नहीं है, उसने भी कसम खाया कि मेरे घर में, मेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे घर में खाना नहीं है, तू चला जा, तू काहे बोला ना गरीबी में गीला आटा, कुछ भी नहीं है। और प्रभु का सेवक उसी से मांग रहे जिसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसे देने के लायक बनाया। और बताना चाहता हूं कि उस औरत के जीवन में चमत्कार हुआ जब उसने रोटी दिया तो ऑटोमेटिकली उस घर का आटा, जैसा प्रभु के सेवक ने कहा, जब तक आटा खत्म नहीं होगा तेरे घर का तेल न तेरे घर का आटा कभी खत्म नहीं होगा। और परमेश्वर ने उसी प्रकार से किया, और जब तक आकार खत्म नहीं हुआ तब तक उस घर का खाना खत्म नहीं हुआ। अभी इस औरत के बारे में सीखेंगे। ये औरत के बारे में न इसको यहूदी बताया गया, ना ये औरत, बताना चाहता हूं कि ये औरत है, पर ये एक औरत जेंटाइल्स औरत है, संसारिक औरत है, एक बेधर्मी औरत है, दूसरे जाति दूसरे धर्म की औरत है। इसे परमेश्वर के पावर और परमेश्वर की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ध्यान रखो कि ये जमीन परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर के जमीन में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रेजेंस में आने वाला व्यक्ति, प्रभु की उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, ऐसा मत सोचो। प्रभु सबकी प्रार्थना सुनता है, पर जवाब उसी को देता जो विश्वास करके उसके पीछे चलता है। आमीन। इस औरत ने उस बात को पर विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया, कोई बात नहीं, एक रोटी में से भी थोड़ा सा संतोष उसके मन में तैयार किया। ये होपलेस लेडी है, इसके अंदर निराशा है कि मेरे पास अब नहीं है, अब इसके बाद मैं कल का जीवन, कल का दुनिया नहीं देख पाऊंगी, इसके बाद मैं मरूंगी, और इसके बाद कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। पर परमेश्वर ने इस जगह पे चमत्कार किया कि परमेश्वर की भूमि में कोई व्यक्ति अकाल के कारण, गरीबी के कारण मरेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक को उस जगह पे भेजा, और प्रभु के सेवक का उसने सम्मान किया, उसकी बातों को उसने माना,
और उसने उस बातों के हिसाब से उसने अपनी जिंदगी दी और परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो इसके बाद उसका बेटा थोड़े दिनों के बाद रोगी हो गया। एक लौता बेटा था और उसका बेटा श्वास नहीं ले पाता था। उसका बेटा क्या हो गया? गुजर गया, मर गया। इसके बाद वो फिर से आई कि तू मेरे साथ मेरे घर में है। कई बार ऐसा होता है कि चर्च जाने से भी ऐसा लोग कमेंट्स करते हैं कि चर्च गए और ऐसा हो गया। प्रभु का सेवक उस जगह पे है, तो उसने कहा कि तू मेरे घर में है और मेरा बेटा मर गया, ये क्या है? तो उसने कहा, उसने बुलाया तेरे बेटे को ला, और जहां पर वो रहता था अटारी में लेके गया, उसके बेटे को डेड बॉडी को लेके गया, उठा के लेके गया अपनी गोद में और उसके लिए प्रार्थना की और उसको परमेश्वर ने जिंदा किया। वो व्यक्ति जिंदा हो गया। हालेलुया। उस औरत का विश्वास बढ़ा, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। उसका बताना चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए मार्ग खोला है। अभी भी प्रभु से अपना दरवाजा खोला है, उस पर विश्वास करो, उसके पास सच्चे रीति सच्चे तौबा से आओ, अपना जीवन दो। संसार का जीवन बहुत दिन तक नहीं रहेगा। ये सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सब कुछ मिट जाएगा। आप जो चीज को देख रहे हैं, जो चीज आप अपना टाइम पास कर रहे हो, जो संसारिक चीजों में अपना मन लगा के बैठे हो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब थोड़े दिन के लिए है, थोड़े समय के लिए है। अपने प्रभु को अपना जीवन दो, सच्चे रीति से दो। लूका के 6:38 में भी हम वचन में लिखा है कि दो तो दिया जाएगा, पहले दो प्रभु को। इस औरत ने पहले प्रभु को दिया, फिर परमेश्वर ने चमत्कार किया। जो देता है, जो बोता है, परमेश्वर उसके भूमि में निश्चय आशीष करेगा। तो आज जो हमने इस जगह पे देखा कि एलिया जब अकाल खत्म हुआ, एलिया उसके बाद प्रभु का वचन उसके पास आया, एलिया जा, 3 वर्ष पूरे हो गए और राजा को कहे कि अब बारिश होगी। फिर वो गया और कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि अब बारिश होगी, और 3 वर्ष के बाद चमत्कार हुआ। 18 में देखते हैं कि बारिश किस प्रकार से आया। राजा को बोला तो चला जा, नहीं तो दिख जाएगा। राजा बोला नहीं, कहां धूप तो दिख रहा है, चल जाओ। और सच में हो गया, समय नहीं लगा और बादल छा गए और बारिश हुई। तो बताना चाहता हूं कि उस जगह पे कितने ऐसे बेधर्मी धर्मी आजू बाजू कितने लोग रहते हैं। आज हमारे भी आजू बाजू में जो लोग हैं, धर्मी बेधर्मी जो भी कुछ लोग हैं, प्रभु सबसे प्यार करता है। प्रभु आज बताना चाहता हूं कि हम भले वो लोग नहीं आए प्रभु के पास, या हमारा कुछ उनसे रिश्ता नहीं है, पर प्रभु का रिश्ता है, प्रभु उनको आशीष देगा। पर ध्यान रखो कि प्रभु एक दिन न्याय भी करेगा, इसलिए हमको उसके हाथ में सौंप देना है। और प्रभु के नजर में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। सब कोई उसके नजर में क्या है, हम सब पापी हैं। जैसे कि आज सुबह में भी हमने एक प्रश्न पूछा कि जब हम जब चर्च में आ रहे थे, तो आते आते हमने कौन कौन से नियम को निभाया। ब्रदर विक्टर, आप अपने घर से आए, केशव नगर से आए, आपने क्या क्या नियम निभाया? क्या नियम निभाया रोड रास्ते में? मैंने नियम तोड़ा है। आपने नियम तोड़ा, तो चलो आप सुरक्षित है। अभी आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है, पुलिस पकड़ेगी आपको। तो जब हम लोग प्रभु के पास आते तो कौन कौन से नियम निभाते? पहले रास्ता के पहले अपना रास्ता अपने मार्ग में सही थे, अपने रास्ते से चलना। अभी ये रास्ता मेरा है, मैं वहां पे जाऊंगा घूम के, तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है कि मैं किसी को ठोकूंगा, या कि मुझे कोई व्यक्ति हार्म करेगा, या कि मुझे पुलिस पकड़ेगी और मुझे चार्ज करेगी, फाइन मारेगी। फिर दूसरा नियम है कि हमने सिग्नल लाइन को नहीं तोड़ा। और सिग्नल लाइन को तोड़े होते तो क्या होता था, गाड़ी भी जब मैं भी जब फाइन भी ऊपर से भरेगा और अपना टाइम वेस्ट भी होगा। तो हमने अपने सरकार के नियम का पालन किया। तो जैसे इस सरकार के
हम और अपने सरकार के नियम का पालन करना भी चाहिए। हम अपने सरकार को उल्टा सीधा बोल सकते हैं क्या? गाली दे सकते हैं? नहीं। गाली देंगे तो क्या होगा? जी मैडम। और हम अपने परमेश्वर के साथ कितना रोज बात करते हैं, अपने परमेश्वर को कितना हमारा बुरा बोलते हैं। हमारा परमेश्वर बताना चाहिए इस सरकार में भी बड़ा सरकार है, वो कोई सरपंच नहीं है कि छोटा मोटा थोड़ा बड़ा खर्चा दे दिया और हमारा सुलह हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और उस प्रभु पर हमारा विश्वास होना चाहिए, प्रभु के नियम का पालन करना चाहिए। और जब हम प्रभु के नियम का पालन करते हैं तो प्रभु हमको क्या करता है? आशीष करता है। यदि हम सिग्नल लाइन को तोड़ेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा। और हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। अरे आशीष कब मिलेगा? जब हम नियम में चलेंगे तब, नहीं तो हमारे जीवन में आशीष हमको नहीं मिलेगा। तो आज वो प्रभु हमको ढूंढ रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन किस रीति से कैसे पालन करना चाहिए। इस विधवा औरत ने प्रभु के नियम का पालन किया, प्रभु ने उसके घराने का आशीषित किया। उधर कभी भी रोटी और उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। प्रभु को जो राजगम बोते हैं, दशमांश देते हैं, दान देते हैं, प्रभु उसमें हमको आशीष देता है। वह प्रभु को देते हैं, ये कोई इंसान के पॉकेट के लिए खर्चा नहीं देते, उससे प्रभु का राज्य का काम बढ़ता है। और देने से हमको बहुत आशीष, बाइबल में देने के बारे में लिखा है, हमें आशीष मिलता है। मलाके अगर 3 और 4 में पढ़ेंगे, मत्ती के 6 अध्याय में लिखा है कि दशमांश किस प्रकार से हमको प्रभु को देना चाहिए। ढोल पीट के नहीं देना चाहिए कि हमने दिया। सच्ची तौबा से प्रभु को देना चाहिए, मन कपटी मन से नहीं देना चाहिए। पहले गलती 9 अध्याय में लिखा है कि प्रभु को कि अच्छे मन से प्रभु को देना है जो भी कुछ हम देते हैं, और प्रभु को दक्षिणा के रूप में नहीं देना है। और प्रभु कोई पंडित नहीं है कि अगर ले लो, ऐसा नहीं है। दक्षिणा मत दो, क्योंकि हम देते वक्त किसी गरीब को नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। हम किसी भिखारी को नहीं दे रहे हैं, पर हम परमेश्वर को दे रहे हैं। और वो परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे मन को जानता है, इसे समाहित नहीं दे। और जब दे तो खुले मन से प्रभु दे, उदार मन से दे। इसलिए परमेश्वर भी हमें उदार मन से देगा। कई बार हम अपने समस्या को बता देते हैं कि हमारा समस्या ये, हमारा समस्या ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम वो है, और इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अटका हूं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपका काम ये कर दूंगा। बहुत से लोग ऐसे भी बोले, हमारे चर्च बिल्डिंग बना रहे थे तो भाई चर्च में हम लोग सब लोगों ने मीटिंग किया कि भाई प्रभु का भवन बन रहा है, अब सबको एकत्रित हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, जो प्रभु के लिए करना है वो करो। तो बहुत लोगों ने हमको बोल के हमको ही लौट दे दिया कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे नहीं कर रहे, मेरा ये काम हो जाए 10 लाख का तो 5 लाख आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी लोगों ने किया ताकि पास्टर पर मांगने ना आए। अरे पास्टर ने एक बार बोल दिया, फिर पास्टर क्यों आएगा? लेकिन प्रभु का भवन बन के ही खत्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का भवन जो है वो पूरा हुआ, चाहे कोई दे या ना दे। इसके लगने वाले हर दरज को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। और एलिया, बताना चाहता हूं कि उस जगह पे गया और उस विधवा औरत की प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और परमेश्वर ने उन्हें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विधवा औरत का बेटा मर गया, प्रभु ने उसको जिला। अगर एलिया ना जाता तो शायद वो सब में मर जाते थे, क्योंकि खाना नहीं था उनके घर में। अगर एलिया ना जाता तो लोग मर जाते थे, जिंदा रहते थे। आज हमारे जीवन में बताना चाहता हूं, सच्ची बात बता रहा, यदि प्रभु यीशु मसीह ना होता तो आज हम लोग भी इस जगह पे नहीं होते, इस जगह पे मैं ना होता, ना पास्टर जी होते। आज अगर प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार ना करता तो हम लोग भी कहीं शायद इस दुनिया को छोड़कर हम नहीं चल जाते, क्योंकि संसार में हम लोग जो मार्ग में हम लोग थे, उस मार्ग में अशांति का मार्ग था, और वो शांति के मार्ग में या कि हम उनको मारते या वो हमको मार देते, हम खत्म हो जाते।
Praise the Lord। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं कि जो बदले की भावना में जी रहे हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास कुछ भी घटना हो गई और वो सोचते रहते कि मैं इसका बदला दूंगा, मैं बदला दूंगा, बदला ले जाते, वो भी मरते, सामने वाला भी व्यक्ति मरता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की शांति नहीं है। पर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपनी जिंदगी दिया और आज हम उसकी आराधना, उसकी महिमा खुले आम खुले विचार से उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार उस विधवा औरत ने, उस गरीब औरत ने प्रभु के लिए आगे आई, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास किया, उसी प्रकार हम लोग भी प्रभु के वचन पर विश्वास करना जरूरी है। कुरकुर नहीं करना है किसी बातों के लिए। और एलिया ने जब कुरकुर करना शुरू किया कि प्रभु कोई तेरा वचन नहीं सुन रहा है, सब कुछ हो गया, चलो बारिश आने लगी, सब कुछ फिर पहले जैसे फिर चलने लगा, फिर क्या हुआ कि लोग फिर से वही आराधना, वही अंधविश्वास में चल रहे थे। एलिया रिपोर्ट देने लगा, परमेश्वर ने बोला शायद ये प्रार्थना कर करके थक गया, अब इसको क्या करो, उठा लो। प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, प्रभु ने अपने सेवक को उठाया और प्रभु ने दूसरे सेवक को तैयार किया। हालेलुया। तो बताना चाहता हूं हम भी प्रभु के सामने हम रहते तो बहुत जब के प्रभु के साथ पवित्रता से अपना जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम को हम धन्यवाद करते लॉर्ड कि तू सचमुच महान परमेश्वर है। इस समय पर वो बात जो वचन में से हमसे भी से तू बातें किया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा कि सबको तू आशीषित कर। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं अब्बा उन्हें भी आशीर्वादित कर, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी मंडली के सभी भाई बहन को तू छू ले, हे पवित्र यीशु, हर एक को छू ले, हम प्रार्थना करते हैं। उस विधवा औरत की गरज को तूने पूरा किया प्रभु, हे प्रभु तूने हमारी भी जरूरत को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता, आज हमारे घर में इस आकाल के समय पर बहुपा कितने ऐसे घर हैं लॉर्ड अब्बा, जब हम न्यूज देखते हैं बहुपा कितने लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं कि बहुत सारे लोग अब्बा जिनको घर में खाना भी नहीं है, कहो कि हे प्रभु प्रभु यीशु मसीह पास तूने हमारी जरूरत को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते बहुपा। तेरी महिमा तेरी जयकार हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते बहुबा कि आज शाम के समय पर बहुबा तेरे मधुर वचन में से हमें सबसे बातें किया बहुबा, हमारे जीवन को तैयार किए, इसलिए धन्यवाद करते बहुबा। हमारी मंडली को आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद करते बहुबा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते कि जो लोग हमें ऑनलाइन देखते बहुबा वो वचन को पालन करे बहुबा और तेरे सही मार्ग में आने के लिए तू कृपा कर, सब प्रार्थना करते कि जिस प्रकार उस विधवा का भला हो गया प्रभु यीशु मसीह अब्बा, जिसके अंदर कोई आशा नहीं थी कि आगे क्या होगा, आगे उसके मन में यही था कि हम खाएंगे और मर जाएंगे लॉर्ड अब्बा, पर प्रभु यीशु मसीह तूने इसकी रक्षा किया, उसकी सुधि नहीं बहुबा। आज हम प्रार्थना करते बहुबा कि जो भी परमेश्वर में है वो कभी भी उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसे सर्वकालिक जीवन मिलेगा। तेरा वचन कहता है कि जो भी जितने परमेश्वर को विश्वास करते वो कभी लज्जित नहीं होंगे बहुबा। हमें यकीन है पिता कि हम तुझ पर विश्वास करते और अब हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे बहुबा। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते लॉर्ड अब्बा, हम एक प्रभु यीशु मसीह महिमाशाली परमेश्वर की आराधना करते जो इस दुनिया को बनाया है। धन्यवाद करते रहो प्रभु यीशु मसीह अब्बा, ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद बहुबा। तू बड़े राज बड़े बहुबा, यीशु मसीह के नाम से मांगो, सुनी कबूल कर पिताजी।